इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ईएमएम पार्टी से मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब। अब आप सोच रहे होंगे क्या कह रहा है ये आदमी, किस तरीके से बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है। मैं बेवकूफ़ वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा, मैं लॉजिक पेश करके दिखाऊंगा। फिर आप बोलेंगे कि ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है और इस तरह बिल्कुल भी पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी और लोग हंस रहे थे जब इम्तियाज जलील साहब को एक चेयर पर बैठाया गया था और लोग दावा कर रहे थे कि आने वाले वक्त में इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो सब हंस रहे थे, भाई आप तो 288 में से लड़ते भी हो गिने चुने सीटों पर, तो फिर आपकी पार्टी की तरफ से कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुरू करते हैं हम लोग कर्नाटका से। बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटक विधानसभा 2018 की अगर बात करें, जब वहां पर वोटिंग हुआ, टोटल 224 सीट है, बहुमत के लिए 112 सीट चाहिए। जो भी 112 सीट लाएंगे, अकेले लाएं या गठबंधन के साथ लाएं, उनकी सरकार बन जाएगी। कांग्रेस ने लाया 80 सीट, बीजेपी ने लाया 104 सीट, जेडीएस नाम करके एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वहीं की पार्टी, लोकल पार्टी है, उन्होंने लाया 37 यानी 37 सीट। बहुमत किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि बहुमत हासिल करने के लिए 112 सीट चाहिए था। बीजेपी उसके क्लोज जरूर गई लेकिन 104 पर ही सिमट गई और उसको भी किसी ने समर्थन नहीं दिया। तो इस वजह से किसी का भी जो है वो बहुमत नहीं मिलने की वजह से सरकार बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। फिर हुआ क्या कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने मिलकर गठबंधन कर लिया। अब कांग्रेस के पास 80 सीट, जेडीएस के पास 37 सीट। सरकार बन तो गया लेकिन मुख्यमंत्री होना किसका चाहिए था? तो आप बोलेंगे कांग्रेस का चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के पास 80 विधानसभा सीटें हैं लेकिन फिर भी जो है वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाते और जेडीएस झुकती नहीं है और फाइनली कांग्रेस को झुकना पड़ता है और मात्र 37 सीट लाने वाली जेडीएस जो है वो अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, अपने पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बना लेते हैं। चलिए वो भी छोड़ते हैं, महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, टोटल 288 विधानसभा सीट है। वहाँ पर बहुमत हासिल करने के लिए 144-45 सीटें चाहिए। बीजेपी का वहाँ पर 102 सीट पर कब्जा है अभी फिलहाल, एनसीपी का 40 सीट पर है और शिवसेना का जो है 38 सीट है। शिंदे की अगर बात कर रहे हैं तो 38 सीट है। तो भाई यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए, नंबर्स और आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए? तो आप बोलेंगे बीजेपी का होना चाहिए क्योंकि 102 सीट जो है उनके पाले में है। लेकिन मुख्यमंत्री है किस पार्टी का? तो शिवसेना का है। सिर्फ 38 सीट लाकर भी जो है मुख्यमंत्री बना लेते हैं। वो भी छोड़ दीजिए, चलिए बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार के अंदर टोटल 243 सीटें हैं और बीजेपी के पास अभी जो है, अभी एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी के पास 80 विधानसभा सीट है। आरजेडी के पास भी जो है अच्छी खासी सीट है लेकिन जदयू के पास कितने सीट हैं? सिर्फ 44 सीटें हैं। तो जदयू के पास 44 सीट होने के बावजूद, यानी कि आप सोचिए कि सरकार वहाँ और सीएम किसका है? तो जदयू पार्टी का, नीतीश कुमार का है। वो भी छोड़ दीजिए, 2014-15 के टाइम मात्र 12 एमएलए है जीतन राम मांझी के पास, हम पार्टी के पास, और वो वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है। वो भी छोड़ दीजिए। और इससे अच्छा जो मैं अब एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। चलते हैं झारखंड की तरफ। 2005 के अंदर हम झारखंड की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो है एक साहब है जिनका नाम मधु कोड़ा। किसी भी पार्टी ने जो है अपना, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, बाकी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, तो वो मधु कोड़ा साहब जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने आप को घोषित करते हैं और चुनावी मैदान के अंदर उतर जाते हैं। मधु कोड़ा साहब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। और उस वक्त जो मैं आपको बता देता हूं कि उस वक्त जो है बीजेपी भी है वहां पर, जेएमएम भी है, बाकी लोग पार्टी भी है, किसी का भी बहुमत नहीं बनता है। हालांकि तोड़ जोड़ करके जो है जैसे तैसे करके अर्जुन मुंडा और बीजेपी की सरकार बन तो जाती है और मधु कोड़ा को वहाँ का मिनिस्टर बना भी दिया जाता है, लेकिन 4-5 विधायक का एक ग्रुप होता है जिसमें कमलेश सिंह है, बंधु तुर्की है, इस तरीके के 4-5 विधायक का एक ग्रुप होता है और फिर वो ग्रुप जो है टूट जाता है और फिर वहाँ पर जो है बहुमत गिर जाती है, सरकार गिर जाती है और उसके बाद मधु कोड़ा वहाँ का सीएम बनते हैं। सिर्फ एक अकेला अपने निर्दलीय उम्मीदवार जो है मधु कोड़ा, वो चुनाव जीतते हैं और वहाँ का सीएम बन जाते हैं झारखंड का। यानी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। अकेला वो एज ए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान के अंदर उतरता है मधु कोड़ा और वो जो है 2005 के टाइम जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बना लेता है। तो वो अकेले जब मुख्यमंत्री बना सकता है, 10-5
सीट लाकर जब मुख्यमंत्री बना सकता है तो भाई अगर 30-40 सीट अगर ले आते हैं तो उस पार्टी का मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन सकता। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 38 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां से जो है मुस्लिम सीटें आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एएमएम पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, 50-60 सीटों पर, 70 सीटों पर, 80 सीटों पर चुनाव लड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, और उनमें से कम 20 से 30 सीट जो है वो जीत जाती है एएमएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर, तो भाई और फिर बाकी 288 टोटल सीटें वहाँ पर, और बाकी जो सीटों पर किसी की बहुमत नहीं आती है, तो आप सोचिए सिचुएशन क्या होगा। सिचुएशन यही होगा कि भाई बीजेपी या शिवसेना के भी गठबंधन का जो है बहुमत नहीं है, इधर इंडिया गठबंधन कहें या एनडीए गठबंधन कहें, इनके पास भी बहुमत नहीं है। तो उस वक्त 30 से 40 सीट या 20 से 30 सीट एमआईएम के पास जो होगा तो वो क्या कहेगा? वो यही ना कहेगा कि हम आपके साथ शामिल होंगे, हम आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि भाई मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से हो या फिर डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी से हो। अगर ऐसा सिचुएशन होता है और इस तरीके का डिमांड करता है, इस तरीके का प्रपोजल रखता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, और ऐसा कई बार हुआ है। मैंने बताया जैसे कर्नाटक, मैंने बताया जैसे महाराष्ट्र, बिहार, और बिहार के अंदर तो कई बार हो गया, झारखंड के अंदर ऐसा हुआ है। एक सीट लाकर जो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भाई यहाँ पर 10-20 सीट लाकर किंग मेकर क्यों नहीं बन सकता? और इस तरीके से जो लोग हंसते हैं या जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि एमआईएम का कोई औकात नहीं, 2-4 सीट जीत नहीं पाते हैं और ये लोग मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, उनके मुंह पर ये जोरदार तमाचा है। इस तरीके से पॉसिबल है, बिल्कुल है, और इस तरीके से लाके जीत भी सकता है। सियासत में कुछ भी हो सकता है। वो तो भला वो बिहार के अंदर जो एमआईएम के पास 5 एमएलए थे, 5 सीटें थी, वहाँ पर भी किंग मेकर बन जाता। वो लोग अगर बिकते नहीं, वो लोग अगर हटते नहीं एमआईएम पार्टी से, जाते नहीं दूसरी पार्टी में, तो वहाँ पर भी किंग मेकर बनते बनते रह गया था। तो इस तरीके के सिचुएशन पॉलिटिक्स के अंदर कई बार आते हैं, और कई बार 2-4 सीटें जो है इस तरीके से बन जाते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा डिमांड भी करे तो उनकी डिमांड पूरा करना पड़ता है, क्योंकि सरकार बनाना है, क्योंकि चाहे वो मिलकर ही बनाए, दूसरे से तो बेहतर है कि अपना ही सरकार मिलजुल के बनाए। तो इसी को तो किंग मेकर कहा जाता है ना, इसी को तो कहा जाता है कि भाई पॉलिटिक्स से इस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा कि इस तरीके की चीज़ें इनके फेवर में गई और इनको फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें पहले भी होता आया है और आगे भी होता जाएगा। और अगर किस्मत अच्छी रही या इस तरीके का लक उनके फेवर में गया तो इस तरीके का पॉसिबल है, और इम्तियाज़ जलील साहब का सीएम या डिप्टी सीएम बनना तय है, इस तरीके से बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो लोग हंसते हैं एमआईएम के ऊपर कि इस तरीके का बात करते हैं, कि होता है ना, कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जज्बात में जो है एमआईएम पार्टी का किसी का चेहरा लगा देता है, कि उनको लगता है कि यार सबके पार्टी की तरफ से सीएम या डिप्टी सीएम बना है, हमारी पार्टी से भी हो, तो लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं, यार इस तरीके का सपना देख रहे हो, इतना छोटा, इससे कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे सिचुएशन मैंने आपके सामने रखा है, इस तरह बिल्कुल पॉसिबल है, और सब कुछ ठीक रहा तो ऐसे ही किंग मेकर बनता है, और ऐसे ही इस तरीके का जो है पद ग्रहण किया जा सकता है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।